अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बताइए ना अविनाश जी। अब मैं क्या कहूँ? और वैसे भी मेरा कहना ना कहना कोई मायने नहीं रखता। धर्मराज माहियावंशी की बेटी बच्चलन है, इसका सबूत खुद उसकी लड़की ने दे दिया। पहले मेरे बेटे को फंसाए, फिर किसी और से शादी प्लान कर। वो तो मुझे समय से पहले मालूम पड़ा, इसलिए मैं अपने बेटे को बर्बाद होने से बचा पाया। और कादम्बरी का चरित्र जानकर उस लड़के ने भी उससे मुंह मोड़ लिया जो उससे शादी करने वाला था। ये टीवी वाले ना कुछ भी दिखाते, कुछ भी बोलते। इतना बड़ा डायमंड मर्चेंट, लेकिन उसकी खुद की बेटी कोयले जैसी निकली। मिस्टर धर्मराज माहियावंशी को जिंदगी भर के लिए यह अफसोस रहेगा कि इतना बड़ा हीरे तराशने वाला है, लेकिन अपने बेटी की चरित्र को नहीं तराश पाया। क्या आपके पास कोई सबूत है ये साबित करने के लिए कि मिस्टर माहियावंशी की बेटी की शादी टूटने का कारण उसकी चरित्रहीनता थी? ये देखो, मैं इस बात को ज्यादा हवा देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं और मिस्टर माहियावंशी दोनों एक ही ट्रेड से हैं। हाँ, पर आपको सबूत चाहिए तो धर्मराज महियावंशी बोलू छू, तुझसे मिलना है। पिनाकिन समय और जगह बता देगा। देखा तुमने? संदीप, उसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, साथ साथ डैड की भी बदनामी कर रहा है। नहीं सह सकती मैं ये सब। अच्छा यही होता कि मेरी शादी डुग्गू से हो जाती, कम से कम डैड की इतनी बदनामी तो नहीं होती, उनकी इज्जत बच जाती ना। ये लगना अब भी हो सकता है कादम्बरी। कुछ नहीं हो सकता है अब, कभी नहीं माफ कर सकती मैं अपने आप को, कभी नहीं। धीरज रखो, मेरा अब भी मानना है कि रिश्ता हो सकता है। मैंने अब तक हार नहीं मानी। किसी की कोशिश करने से कुछ नहीं होने वाला। अब जब ये बात टीवी पर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, तो मेघना मासी और रसिक मासा क्या, दुनिया में कोई भी मुझसे अपना रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेगा। बहुत बेइज्जती सह ली, अब और नहीं। मैं भी नहीं चाहती कि ये अपमान और बढ़े, इसलिए मैं आज ही डुग्गू से बात करूंगी। क्यों कर रही हो तुम इतना कुछ मेरे लिए? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं। शायद उम्र के कारण तुम्हारे लिए माना सरल ना हो,
हमारा रिश्ता तो सहेलियों का तो हो सकता है, और एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता। मैं बात करूंगी डुग्गू से। मैं मालिक की बेटी कादम्बरी हूँ और मुझे ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज पहली और आखिरी बार कह देती हूँ, मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगी कि कोई तुमसे तुम्हारा हाल पूछने नहीं आएगा। खबरदार जो तुमने संदीप के खिलाफ एक शब्द कहा, कान खोलकर सुन लो तुम। मैं शादी सिर्फ संदीप से ही करूंगी, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की कि संदीप को अच्छा समझा, और दूसरी गलती कि तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। चंपाकली, जी मालकिन। चंपाकली, जरा मेघना बहन के घर का फोन लगाना, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। हाँ जी। हेलो, जय श्री कृष्णा, संतो बोल रही हूँ। संतो भाभी, जय श्री कृष्णा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं संतो भाभी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि डीएम के दिल में इस समय कितना बोझ होगा। कादम्बरी की मनोस्थिति क्या होगी, मैं सब समझ सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि कादम्बरी ने गलती करी, पर उसने सही समय पर उसे सुधार लिया। मेरा विश्वास कीजिए भाभी, अगर डुग्गू की शादी के लिए हाँ कर देता तो मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। अगर मैं एक बार डुग्गू से बात कर लूं तो? अब हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बुलाती हूँ। डुग्गू बेटा, जरा आओ, संतो भाभी बात करना चाहती है। लो, बात करो। हेलो। शशांक, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। वही कुएं के पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जय श्री कृष्ण। इतनी जल्दी बात हो गई? वो फोन कट गया। तो फिर से मिलाना। नहीं माँ प्लीज। पर शशांक, नीलामी की बोली शुरू होगी 1 करोड़ से। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख 1, 1 करोड़ 10 लाख 2, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख 1, 6 करोड़, 2 करोड़ में ये बंगला माह्यवंशी का नाम हो जाएगा। बस बस, कोई और है जो इससे बड़ी बोली लगाए? क्या सोच के प्रहार किया था तूने मुझ पर कि धर्मराज मैयावंशी चूड़ी पहन के बैठा हुआ है? नहीं अविनाश चौधरी, तेरे प्रहार का जवाब मैंने दिया है,
हवे बहुत खोटा लगेगा मुझे जब तेरे परिवार को, तुझे तेरे अपने ही घर से निकाला जाएगा। लेकिन ये सब क्यों? क्या है ने, मेरी दिकरी के चरित्र पर जो कीचड़ तूने उछाला, उसी कीचड़ से तेरा मुंह काला करूंगा। तू जो है 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख एक, 3 करोड़, 3 करोड़ एक, डैड, अगर इन्होंने ये घर की बोली जीत ली तो हमारी इज्जत चली जाएगी। डैड, कुछ कीजिए डैड। इज्जत तो जा चुकी है बेटा। 3 करोड़ 2, धर्मराज माहियावंशी की बेटी बच्चलन है, इतना बड़ा डायमंड मर्चेंट, लेकिन उसकी खुद की बेटी कोयले जैसी निकली। 3 करोड़ 3, अब ये बंगला धर्मराज माह्यवंशी का नाम हो गया। अरे इतनी सी धर्मराज ने ये बंगला इतना महंगा लिया है। मुबारक हो, यहां साइन कर दीजिए। अविनाश चौधरी, खोटा किया नहीं मैंने, तेरे से तेरा घर हड़प के, पर खोटा तो तूने भी किया ने, मेरी दिकरी पे लांछन लगा के। बहुत प्रेम से पाला है मैंने अपनी दिकरी को, मैंने उस पर कोई लांछन लगावे ये मैं सहन नहीं कर सकता। ये छोकरे, वो फोन तेरे लिए नहीं, तेरे बाप के लिए है, दे जरा। क्या हुआ डैड? तेरा बाप बोल नहीं पाएगा छोकरे, सांभर मैं तुझे बताता हूं। आयकर विभाग ने तेरे बाप के कारखानों पे रेड मार दी है। भरूच के कारखाने पे सरकार की मोहर लग गई है, सूरत के कारखाने पे शाम तक लग जाएगी। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते धर्मराज माहियावंशी। ऐसा कर नहीं सकता एटले सु कर चुका हूं मैं जो करना था। मेरी बेटी को तूने घाव लगाया, तेरे इस बेटे को हथियार बना के ने। अबे ना तो तेरा हाथ रहेगा, ना ये हथियार, ना तेरी हाथ की रेखाएं। धर्मराज, भूल हो गई मुझसे। हाँ हाँ अविनाश चौधरी, खबर छे मने। अगर तुझे पता होता कि तेरे किए का परिणाम ऐसा होगा तो तू ऐसी ओछी गिरी हुई हरकत नहीं करता। मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी के लगन मंडप में मेरी बेटी के ऊपर लांछन नहीं लगाता। भूल हो गई तुमसे नहीं, पर हमें भूल किया है तो दंड तो भुगतना पड़ेगा ने। अभी तलक तो तेरा घर हड़प लिया मैंने, हवे तू जो जे तेरा धंधा भी हड़प लूंगा,
तेरे नाम पे जितने एक्सपोर्ट ऑर्डर है ना, वो सब हड़प लूंगा। क्या बोला था तुम लोगों ने? मेरी दिकरी मंदिर में तुम दोनों की राह देख रही थी ना। ऐसी हालत करूंगा तुम दोनों की कि मंदिर में भी स्थान नहीं मिलेगा भीख मांगने के लिए। ये जो कपड़े पहने हैं ना तुम दोनों ने, ये भी नहीं बचेंगे। भरी बाजार में मेरी डिग्री की इज्जत उतारी थी ने, बाजार में खड़े रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। बर्बादी, पूरी तरह बर्बादी। जो जाए। आज की मुख्य खबर, बड़ी डायमंड मर्चेंट मिस्टर अविनाश चौधरी खुद अपनी स्टेटमेंट से पलट गए। क्या बात है मिस्टर अविनाश, पहले कुछ और बाद में कुछ और? ये देखो, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हुई। दरअसल मुझे गलतफहमी हुई थी। परसों मैंने मिस्टर धर्मराज माहियावंशी की बेटी के खिलाफ कुछ ऐसी बातें की जिनकी वजह से मिस्टर धर्मराज माहियावंशी की इज्जत को दाग लगी। पर आज मुझे पता चला है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, गलती मेरे बेटे की थी। और फिर सच सामने आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से मिस्टर धर्मराज माहियावंशी और उनके परिवार को जो पीड़ा हुई है, इसके लिए मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। कादम्बरी निर्दोष थी, निर्दोष है और वो सच्चरित्र है। मैं खुद माहियावंशी से मिला और उनसे माफी मांगी। उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। पर अब मैं मीडिया के सामने भी मिस्टर धर्मराज माहियावंशी और उनकी बेटी कादम्बरी माहियावंशी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये रंग कैसे बदल गया? कहा था धर्मराज ने, किसी ने उसकी छवि या मान पर कीचड़ उछाला है, उसका उत्तर देने जा रहा है। दे दिया मेरे बेटे ने बराबर जवाब उस अविनाश की हरकतों का। इसलिए ये परिवर्तन है। देखा, तेरे मानहानि का बदला ले लिया नानका ने। अपने बेटी के चरित्र पर लगे दाग को हटा दिया उसने। अरे बाप है तेरा वो, देखना सब कुछ ठीक कर देगा वो। और अभी जो गुस्सा है ना वो तुझ पे, तो चिंता मत कर, वो गुस्सा भी उसका खत्म हो जाएगा जल्द से जल्द। तो चिंता मत कर। शशांक जी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ देना था तुम्हें। जिससे मैंने प्यार किया, उसके कुछ पल मेरे पास कैद थे, पर अब उन पर मेरा अधिकार नहीं, इसलिए तुम्हें सौंप रहा हूं। आज पापा ने एक बात कही, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी में हमें और खुशी मिलती है। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई, तब मैं खोड़ियार माँ के कुएं पर गया था। कुएं में सिक्का डालकर खोड़ियार माँ से तुम्हारी खुशी की प्रार्थना की थी, पर अब लगता है उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए मुझे कोशिश भी करनी होगी।
और तुम्हारी खुशी इसमें है कि मैं कादम्बरी से शादी कर लूं, तो ठीक है, मैं कादम्बरी से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने प्यार को भुला तो नहीं पाऊंगा सिंधु, लेकिन तुम्हें खुश देखने के लिए मैं कोशिश जरूर करूंगा। कादम्बरी के साथ लग्न करके तुम मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दोगे, और इसके लिए मैं जिंदगी में कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। जो दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं वो कभी किसी को दुख नहीं देते। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कादम्बरी को सुखी रखोगे। खोड़ियार माँ हमेशा तुम्हें खुश रखे। बारिश होने वाली है, चलो आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं कुछ चली जाऊंगी। तुम्हारा कहा माना ना, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। बारिश में घर अकेले कैसे जाओ? चलो घर चलो, चलो। जय श्री कृष्ण मीना भाई। जय श्री कृष्ण। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप दोनों बातें कीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक। मेघना बहन, मैं आप सबको बात बताऊंगी, वो सुनकर आप खुशी से नाच उठेंगे। मुझे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। शशांक जी ने कादम्बरी के साथ लग्न के लिए हाँ कर दी। समता भाभी, आप एक बात जानती, जिस लड़की से डुगू प्यार करता था वो उसे आज भी भूल नहीं पाया। मैं समझी नहीं। ये बात तो वो सबको बता चुके हैं, मालिक को भी, और अब वो लड़की उनके जीवन में नहीं है। वो उनका बीता हुआ कल है। बीता हुआ कल अगर सामने आ जाए तो? एक मिनट। संतो भाभी, अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।